नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों है। एक शिक्षक को अपने शिक्षण में निपुणता हासिल करने के लिए, अपने शिक्षण में कुशलता हासिल करने के लिए किस तरह से शिक्षण सिद्धांत उपयोगी होते हैं और कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत हैं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एक अध्यापक को शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधियाँ और शिक्षण स्तर, इनकी जानकारी होनी आवश्यक है। अगर इन चीज़ों की जानकारी एक अध्यापक को है तो वो अपने पाठ्यवस्तु को अपने विद्यार्थियों तक बेहतर ढंग से, सुनियोजित ढंग से, अच्छे ढंग से पहुंचा सकता है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है मनोरंजन का सिद्धांत। ये मनोरंजन का सिद्धांत क्या होता है? मैंने पहले ही कहा है 3R एजुकेशन और 7R एजुकेशन की बात हम लोगों ने की है। 3R एजुकेशन में रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक आता है। पढ़ना, लिखना और गिनना सीख जाए तो वो 3R एजुकेशन है, अर्थात जिसको साक्षरता कहते हैं। लेकिन उसी में 4R और जुड़ जाता है, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, राइट्स, रिक्रेशन, रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अंतिम पायदान पे पहुंच गया विद्यार्थी, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना आ गया, उस दिन समझ लीजिए कि वो शिक्षित हो गया। तो इसमें रिक्रेशन की बात आती है, मनोरंजन की बात आती है। तो सबसे पहला जो है वो मनोरंजन का सिद्धांत है। यानी विद्यार्थी कक्षा में बैठे बैठे कई बार बोरियत महसूस करते हैं, ऊबन महसूस करते हैं। ऐसा तब होता है जब शिक्षण होते होते समय लंबा खिंच जाता है अथवा शारीरिक कार्य अधिक किया गया हो। कई कारण हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्र शिक्षण में रुचि लेना बंद कर देते हैं। और जब शिक्षण में रुचि लेना यानी शिक्षण रुचिकर नहीं रह जाता है, तो इस स्थिति में क्या किया जाए? शिक्षक क्या करेगा? कैसे शिक्षक अपने शिक्षण में रोचकता लाएगा? तो जब छात्र रुचि लेना बंद कर देता है तो यह स्थिति जबकि छोटी कक्षाओं में अधिक होता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में शिक्षण के दौरान शिक्षक को ऐसे दृष्टांत प्रस्तुत करने चाहिए या उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिनसे छात्र ज्ञान भी प्राप्त कर सकें और मनोरंजन का आनंद भी उठा सकें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और उसमें सौम्यता, शिष्टता, उदारता लाना है, अगर आपको नैतिक शिक्षा देना है, बीच में लाइए, जोड़ दीजिए, तो ऐसी स्थिति में आप राम का उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे लक्ष्मण का उदाहरण दे सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र से आप वीरता की चीज़ पढ़ा रहे हैं, वीर रस का चीज़ है, तो आप चेतक की वीरता, महाराणा प्रताप के बारे में तमाम दृष्टांत ऐसे हैं जिनको जो है हम दृष्टांत के रूप में प्रयोग करके और अपने शिक्षण की बोरियत को दूर करते हैं। तो हम शिक्षकों को ये